क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स ने मुसलमानों को एक मुल्क दिया वो अपनी जिंदगी में एक ऐसा फैसला भी था जो कभी न बदल सका, और उस फैसले ने उस इंसान को अंदर से तोड़ दिया। एक ऐसा फैसला जो न जलसों में ज़ेरे बहस आया न असेंबली में, मगर उसकी बाज़गश्त आज भी तारीख के सफ़हात में सुनाई देती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल इनसाइट्स, वो चैनल जहां हम तारीख के वो पहलू सामने लाते हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप तारीख को सिर्फ तारीख नहीं बल्कि कहानी की तरह सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अब आइए एक ऐसी कहानी की तरफ जो कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की सियासी जिंदगी से नहीं बल्कि उसके दिल से जुड़ी हुई है। ये कहानी है दीना जिन्नाह की। 1940 की दहाई में बरसगीर की सियासत एक आतिशफशां बन चुकी थी। मुसलमानों की क़यादत एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो न सिर्फ एक वकील था बल्कि एक नजरिया था, मोहम्मद अली जिन्नाह। कौम उन्हें कैद-ए-आज़म कहती हैं, मगर घर की चार दीवारी में वो सिर्फ एक बाप थे, एक ऐसा बाप जिसकी पूरी कायनात उसकी अकलौती बेटी थी। दीना जिन्नाह कोई आम लड़की नहीं थी। वो जदीद तालीम याफ्ता थी, खुद मुख्तियार सोच रखती थी और मगरबी माहौल में पली बड़ी थी। उसकी परवरिश ऐसे माशरे में हुई जहां फर्द की आज़ादी को बहुत अहम समझा जाता है। वो अपने फैसले खुद करना चाहती थी और यही बात उन्हें बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ बनाती थी। इसी दौरान दीना की जिंदगी में एक नाम आया, नेवल वाडिया, एक अमीर, बाअसर, मुहज़्ज़ब मगर पारसी नौजवान। ये वो लम्हा था जहां एक ज़ाती कहानी कौमी तारीख से टकरा गई। जब ये बात कैद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो उनकी बेटी एक गैर मुस्लिम से शादी करना चाहती हैं, तो तारीख गवाह है कि वो लम्हा उनके लिए किसी सियासी बहरान से कम न था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मामला कौम का नहीं दिल का था। कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने दीना को बुलाया। कोई गुस्सा नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, सिर्फ एक बाप की संजीदा आवाज। उन्होंने समझाया कि वो सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक ऐसी तहरीक के कैद हैं जो इस्लाम के नाम पर उठी है, और उस तहरीक का रहनुमा अगर अपने ही घर में एक ऐसा फैसला कबूल कर ले जो मजहबी तौर पर मुतनाज़े हो, तो सवाल सिर्फ घर का नहीं रहेगा, कौम का बन जाएगा। कहा जाता है कि कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दीना से कहा, तुम आज़ाद हो, लेकिन याद रखो तुम मोहम्मद अली जिन्नाह की बेटी हो और मैं एक मुसलमान। ये अल्फाज सख्त नहीं थे, मगर उनमें वो दर्द था जो सिर्फ एक बाप महसूस कर सकता है। दीना ने अपने फैसले पर कायम रहने का ऐलान किया। यहाँ कहानी ने वो मोड़ लिया जहाँ दलील खत्म और खामोशी शुरू हो गई। कैद-ए-आज़म ने ना बेटी पर पाबंदी लगाई, ना कौम के सामने कोई बयान दिया, ना किसी अखबार को सफाई पेश की। ये उनकी शख्सियत का वो पहलू था जिसे कम लोग जानते हैं। आखिरकार दीना जिन्नाह ने नेवल वाडिया से शादी कर ली। ये शादी खामोशी से हुई, लेकिन उसके असरात बहुत गहरे थे। बाप और बेटी के दरमियान वो कुर्बत ना रही जो कभी थी। ये कहना गलत होगा कि ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, मगर ये भी सच है कि वो गर्म जोशी दोबारा कभी लौट कर ना आई। उसी दौरान पूरे बरसगीर में चहम गोइयां शुरू हो गई कि मजहबी हलकों ने सवाल उठाए, सियासी मुखालफिन ने तनकीद का मौका ढूंढा, लेकिन कैद-ए-आज़म खामोश रहे। वो जानते थे कि अगर वो बोले तो बात उसकी बेटी तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि तहरीक पाकिस्तान पर असर डालेगी। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कहानी किसी बाप को गलत साबित करने की नहीं, ना बेटी को। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कौम के सामने फौलाद था। कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बेटी दीना जिन्नाह की शादी के बाद कैद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में एक अजीब सा सकूत आ गया। वो शख्स जो अदालतों में दलील से बात जीत लेता था, जो सियासत में मुखालिफ को खामोश करा देता था, वो अपनी जाती जिंदगी के इस बात पर कभी खुलकर बात ना कर सका। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कैद-ए-आज़म ने अपनी बेटी से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया था, लेकिन यह ताल्लुक अब रस्मी सा हो चुका था। वो गर्म जोशी, वो कुर्बत, वो बाप बेटी की बेसाख्ता बातें, ये सब अब माजी बन चुकी थी। दीना जिन्नाह भारत मुंतकिल हो गई। वाडिया खानदान उस वक्त हिंदुस्तान के बड़े सनअती खानदानों में शुमार होता था। ज़ाहिरी तौर पर दीना को हर वो आसाइश हासिल थी जो कोई भी चाह सकता है,
मगर तारीख हमें बताती है कि कुछ खाली जगहें दौलत से कभी नहीं भरती। 1947 आया, बरसगीर तकसीम हुआ, पाकिस्तान वजूद में आया। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक ख्वाब को हकीकत में बदल चुके थे, लेकिन उस तारीखी लम्हे में भी उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी। ये सवाल आज भी उठाया जाता है कि क्या दीना जिन्ना पाकिस्तान आई? तारीख कहती है कि नहीं। वो ना आज़ादी की तकरीब में शरीक हुई, ना नए मुल्क के जश्न में, और यही बात इस कहानी को मजीद गहरा कर देती है। क्या मैं पाकिस्तान के बाद दीना जिन्ना ने चंद मौके पर पाकिस्तान के बारे में बात की। उनके अल्फाज में शिकवा भी था, दर्द भी, और एक अधूरापन भी। एक मौका पर उन्होंने कहा कि ये मुल्क मेरे बाप ने बनाया था, मगर मुझे कभी ये महसूस ना हुआ कि ये मेरा भी है। ये जुमला सिर्फ एक औरत का नहीं था, ये तारीख का कड़वा सवाल था। कैद आजम की जिंदगी के आखिरी दिनों में जब वो अलील थे, ये तवक्को की जाती है कि शायद बाप बेटी के दरमियान कोई पल दोबारा बने, मगर तारीख इस बारे में खामोश है। कुछ मौरखीन कहते हैं कि दीना ने राब्ता रखने की कोशिश की, कुछ कहते हैं कि हालात ने इजाजत नहीं दी। लेकिन एक बात तय है, वक्त बहुत कम था और जख्म बहुत गहरे। 11 सितंबर 1948 कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो गए। कौम यतीम हो गई और कहीं न कहीं एक बेटी भी। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि कैद आज़म के बाद दीना जिन्ना का नाम अक्सर सियासत में इस्तेमाल किया गया, कभी हमदर्दी के लिए, कभी तनकीद के लिए। लेकिन दीना खुद सियासत से बहुत दूर रही। उन्होंने ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई तहरीक चलाई, ना किसी नजरिए पे हमला किया। वो बस खामोशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रही। ये भी हकीकत है कि उन्होंने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया और ना ही पाकिस्तान की शहरियत ली। ये फैसले बहुत अक्सर बहस का मौजू बनते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर फैसला तारीख के कटहरे में खड़ा करना चाहिए? कैद आज़म की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें बताती है कि अजीम तरीन रहनुमा भी ज़ाती जिंदगी में कामिल नहीं होते, वो भी कुर्बानियां देते हैं, वो भी तनहा होते हैं। कैद आज़म ने कौम के लिए अपनी सेहत कुर्बान की, अपना सुकून कुर्बान किया और शायद अपनी बेटी की कुर्बत भी। ये कहानी न सिर्फ एक बाप और बेटी की है, बल्कि एक नजरिए और एक जाती ख्वाहिश की टक्कर की है। आखिर में सवाल ये नहीं कि दीना जिन्ना सही थी या गलत, या कैद आज़म का फैसला दुरुस्त था या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हम तारीख को सिर्फ नारों में समझना चाहते हैं या इंसानों के दर्द के साथ। यही वजह है कि हम हिस्टोरिकल इंसाइट्स पर तारीख को इंसानों की कहानी बनाकर पेश करते हैं, ताकि आप सिर्फ जाने नहीं, महसूस भी करें। अगर आपको ये कहानी मुख्तलिफ लगी हो, अगर आपने कैद आज़म को एक नए ज़ाविये से देखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कौम बनाने वाले अपनी ज़ाती खुशी कुर्बान करने पर मजबूर होते हैं? हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो।